हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आऊँ फिर से दो एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यू लॉन्च की गई MG HS हाइब्रिड प्लस और दूसरी जो है होंडा HRV HEV। दोनों एसयूवी की प्राइस की बात की जाए, जो MG HS हाइब्रिड प्लस वेरिएंट है उसकी जो करंट जो इनवॉइस है 95 लाख है, और बात की जाए होंडा HRV HEV की जो करंट जो इनवॉइस है 93 लाख है। इंजन की बात की जाए MG HS से आपको 1.5 टर्बो चार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन दिया गया है, जो 221 हॉर्स पावर और 350 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात कीजिए होंडा HRV HEV की इंजन की, तो उसके अंदर आपको 1.5 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन दिया गया है, जो 131 हॉर्स पावर और 255 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन दोनों एसयूवी के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए उसके कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों एसयूवी के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। MG HS सेकंड जनरेशन में आपको दो चीज़ें कॉमन नजर आएंगी। एक रिमोट चेंज नहीं किया गया और एक MG का लोगो, दोनों ही सेम डिज़ाइन में दिया गया। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत इसकी स्लीक नुमा हेडलाइट है जो प्रोजेक्टर लाइट दी गई हैं। और बात की जाए इसके अंदर DRL आपको देख नजर आएंगे और टर्निंग इंडिकेटर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ दिए गए हैं। गाड़ी की फ्रंट लुक को अग्रेसिव बनाने के लिए ह्यूज किस्म की खूबसूरत डिजाइन की हुई ग्रिल देखने नजर आएगी। और बात की जाए गाड़ी की फ्रंट में आपको LED फॉग लैम्प की ऑप्शन दी गई है, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और फ्रंट कैमरे की आपको ऑप्शन देखने नजर आएगी। और बात की गाड़ी MG HS सेकंड जनरेशन में आपको 15+ ADAS के फीचर दिए गए हैं। रिमोट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल साइज का रिमोट है। रिमोट के अंदर लॉक, अनलॉक और होल्ड का बटन दिया गया है। इंजन स्टार्टअप का बटन इसके अंदर नहीं दिया गया। होंडा HRV EHV के एक्सटीरियर की लुक की बात की जाए, जो पाकिस्तानी मार्केट में होंडा HRV पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया गया था, ऑलमोस्ट लुक दोनों की सेम है। सबसे पहले बात कर लीजिए गाड़ी के इंजन की, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर EHV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन देखने नजर आया, जो 131 हॉर्स पावर और 255 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 1 लीटर पे आप 25 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी की जो ड्राइव है वो स्मूथ ड्राइव है, कहीं से आपको गाड़ी अंडर पावर फील नहीं करवाएगी। इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए, काफी क्विक स्पीड इसके अंदर आपको देखने नजर आएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए, जो पेट्रोल वेरिएंट और HEV वेरिएंट है ऑलमोस्ट सेम है। और बात की जाए गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो बम्पर कलर मैच ग्रिल दी गई है। और फ्रंट जो आप लोगों को देखने नजर आएगा वो हाइब्रिड ब्लू कलर का आपको होंडा का लोगो मेंशन किया गया। हेडलाइट की बात करें, आपको DRL लाइट्स दी गई हैं और उसके अंदर आपको LED लाइट प्रोजेक्टर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। और बात करें नीचे फॉग लैम्प की, तो स्लीक खूबसूरत इसके फॉग लैम्प आपको देख नजर आएंगे। बम्पर में नीचे आपको डिफ्यूजर जो दिए गए डुअल टोन में दिए गए सिल्वर प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको डिफ्यूजर देख नजर आता है। होंडा HRV EHV में आपको ADAS के फीचर देख नजर नहीं आएगा। फ्रंट पे आपको ना पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई, ना ही फ्रंट कैमरे की ऑप्शन दी गई है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको साइड स्कर्ट्स आपको पियानो ब्लैक कलर की देखने नजर आएगी, जो थ्रू आउट बैक तक जाती है। मेन इसके अंदर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए, जो डुअल टोन में बहुत ही खूबसूरत इसके अलॉय व्हील दिए गए और भी स्टोन के टायर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। गाड़ी के दोनों फेंडर पे आपको सेंसर प्लस कैमरे की ऑप्शन दी गई, क्योंकि इसके अंदर आपको 540 डिग्री का कैमरा दिया गया। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा HEV वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको जो रिट्रैक्टेबल मिरर के साथ साथ आपको कैमरे की ऑप्शन भी दी गई है और ब्लाइंड स्पॉट मीटर का ऑप्शन भी आपको देख नजर आएगा। साइड लुक में देखेंगे तो आपको डोर के अंदर स्कर्ट्स जो दी गई है वो आपको कार्बन फाइबर का टच लाभ देखने नजर आएगा, जो गाड़ी की साइड लुक को बहुत ही इनहेंस करती है। मिरर की बात की जाए, मिरर के साथ आपको क्रोम कलर की लाइनिंग नजर आई है, कि स्ट्रिप जो आपको पियानो ब्लैक कलर में दे दी गई है। रूफ रेट की बात की जाए, इसके अंदर आपको सिल्वर रंग की रूफ दे नजर आएगी और आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। MG HS सेकंड जनरेशन में आपको रियर जो मिरर दिए गए हैं वो आपको प्राइवेसी ग्लास दिए गए जो कंपनी फिटेड आते हैं। साइड लुक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नजर आएंगे, जो डुअल टोन में सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन साथ दिए गए। आज से पहले होंडा विजल के अंदर यही सेम रिम आपको देखने नजर आते थे, लेकिन पाकिस्तान में होंडा HRV EHV में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। मैट ब्लैक कलर में आपको साइड स्कर्ट देखने नजर आएगी, जो फ्रंट से स्टार्ट होती ही रेयर साइड तक जाती है। साइड मिरर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर देखे नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरे की ऑप्शन नहीं देगी। रूफ की बात करें तो डुअल टोन में आपको गाड़ी का कॉम्बिनेशन नजर आता है। रूफ इसका पियानो ब्लैक कलर का दिया गया, बॉडी कलर डिफरेंट होगा और रूफ इसका ऑल गाड़ी का जो पियानो ब्लैक कलर में दिया गया है। स्मार्ट एंट्री के साथ आपको डोर देखने नजर आएगा। साइड लुक की बात की जाए, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है ओनली इसके रिम डिजाइन चेंज किया, बाकी ऑलमोस्ट सारी की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। रियर लुक में बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर आपको LED प्लस लावा लाइट की ऑप्शन दी गई, जो एक्स स्टाइल में आपको देखने नजर आएगी, जो थ्रू आउट गाड़ी के ट्रंक को कवर करते हुए लेफ्ट साइड तक जाती है। HS की बैजिंग मेंशन है, हाइब्रिड प्लस की बैजिंग मेंशन है। रियर पर नीचे आएंगे तो आपको बम्पर पर पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है और इसके डिफ्यूजर आपको कार्बन फाइबर का टच लाइव नजर आएगा। रियर पे आपको MG का लोगो मिलेगा। रियर मिरर पे आपको वेपर की ऑप्शन दी गई और हायर माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। ऑटो ट्रंक के साथ साथ किक सेंसर भी दिए गए। ट्रंक में बात की काफ़ी इनफ स्पेस दी गई है। ट्रंक में आपको देखने को नजर आएंगे एक स्टफिंग की ऑप्शन दी गई है और टूल किट दी गई है इसके अंदर आपको। और बात करें गाड़ी के अंदर आपको
ब्लैक कलर की आपको ट्रे की ऑप्शन भी दी गई है। लेफ्ट साइड पे आपको एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई है और बात की ऑटो ट्रंक दिया गया। बटन पुश करने के साथ आपको ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक बंद हो जाता है। फिर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल वेरिएंट है उससे ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट बना दी गई है। लावा प्लस एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई है। और बात की जाए गाड़ी के आपको ट्रंक के ऊपर आपको EHEV की बैजिंग मेंशन की गई है क्योंकि हाइब्रिड वेरिएंट है ये वाला। रियर ट्रंक में आपको HRV की बैजिंग मेंशन है, होंडा का लोगो मेंशन है। और बात की डिफ्यूज़र की तो इसके अंदर आपको सिल्वर रंग का डिफ्यूज़र देखने नजर आएगा और इसके अंदर आपको रियर पे पार्किंग सेंसर की ऑप्शन नहीं दी गई। रियर मिरर में आपको वाइपर की ऑप्शन देखने नजर आएगी और रियर पे आपको स्पॉइलर के साथ साथ हाई माउंटेड लाइट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको शार्क डिनर की ऑप्शन दी गई जो पियानो ब्लैक कलर में दिया गया है। ट्रंक ओपन करने में दो ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑटो ट्रंक है और एक किक सेंसर ऑटो ट्रंक दिया गया है इसके अंदर। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 319 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील की ऑप्शन नहीं दी गई क्योंकि इधर आपको बैटरी की ऑप्शन दी गई है। राइट और लेफ्ट साइड पे आपको एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई है। बूट जो स्पेस है और इनफ स्पेस इसके अंदर देखने नजर आएगी और स्पेशली ट्रंक बंद करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक सेंसर किक सेंसर की ऑप्शन दी गई है और ऑटो ट्रंक की। जैसे ऑटो ट्रंक का बटन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक बंद हो जाएगा। रियर कैबिन में स्पेस और फीचर्स की बात की जाए डोर के अंदर आपको देखने को नजर आएगा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया और डायमंड कट स्टाइल में आपको हार्ड प्लास्टिक नजर आएगा और लेदर का यूज़ भी किया गया। रियर पे आपको डोर के अंदर आपको स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। नीचे आएंगे आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस देखने नजर आएगी। बात की जाए लेग स्पेस की, काफ़ी इनफ स्पेस दी गई है आपको। लेग आपके सामने है, काफ़ी इनफ स्पेस दी गई। सेंटर में देखेंगे आपको दो एसी के इवेंट्स की ऑप्शन दी गई। पियानो ब्लैक का टच लाजमी नजर आएगा। फ्लोर की बात कीजिए तो इसके अंदर आपको माइनर हम देखने नजर आएगा। रियर पे एसी तो हम लाजमी है और इसके अंदर आपको ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ सीट्स दी गई हैं। और रूफ में देखेंगे तो आपको ह्यूज किस्म का पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। साइड पिलर की बात करें, साइड पिलर में आपको खूबसूरत एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी इनफ है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। डोर में देखेंगे तो आपको हार्ड प्लास्टिक की ऑप्शन दी गई है, लेदर का यूज़ किया गया है। डोर हैंडल में सिल्वर का टच दिया गया है और साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच पूरे डोर के नज़र आएगा और सिल्वर रंग की स्ट्रिप भी साथ में आपको डोर नज़र आएगी। और ये इसके ऑटो मिरर हैं। पियानो ब्लैक का टच आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए यहाँ पर माइनर से स्पेस दी गई है और नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर की एडजस्टमेंट नज़र आएगी ये डोर के अंदर। लेग स्पेस की बात करें तो इनफ लेग स्पेस है, काफ़ी लेग स्पेस है इसके अंदर। सेंटर में देखेंगे तो आपको एसी के वेंट नज़र आएंगे और आपको दो यूएसबी के स्लॉट नज़र आएंगे। माइनर सी स्पेस दी गई है। आपको हम्प देखने नज़र नहीं आएगा इधर। और लेदर सीट्स है, ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ इसके अंदर सीट्स आती हैं इसके अंदर। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर ना कोई सनरूफ की ऑप्शन है ना पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है और ये लाइट के एडजस्टमेंट है, एलईडी लाइट के एडजस्टमेंट है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। मेन इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी के डोर के अंदर आपको सेम हार्ड प्लास्टिक के साथ जो इसका यूज़ किया गया वो डायमंड कट स्टाइल में हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया। लेदर का आपको यूज़ देखने नज़र आएगा और आर मिरर इसकी आपको ऑटो देखने नज़र आएंगे। और अनलॉक लॉक के आपको खूबसूरत स्टाइल में बटन दिए गए हैं। डोर हैंडल में आपको मस्टर्ड स्टिचिंग दी नज़र आएगी। नीचे आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस दी गई और साथ में स्पीकर की ऑप्शन भी आपको देखने नजर आएगी। सीट्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई प्लस लंबा स्पॉट दिया गया। और बात की जाए गाड़ी के अंदर आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी देखने नजर आएगा। इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर यूज़ किया गया। एमजी के डी स्टाइल में आपको स्टीयरिंग व्हील देखने नजर आएगा जो मल्टीमीडिया साथ आता है। आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया और सिल्वर की आपको टच लाइट नजर आएगा। और राइट साइड पे आपको पिलर में अंदर स्लीपिंग सेंसर देखने नजर आएगा। और इसका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मीटर है आपको 10.3 इंच का दिया गया। और बात की जाए इसके जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एलसीडी वो आपको 12.3 इंच की दी गई है। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन की बात की जाए तो आपको सॉफ्ट टच पैनल के साथ दी गई है। और बात की जाए इसके अंदर आपको एंड्रॉयड प्लस एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी दिया गया है। स्क्रीन के अंदर आपको 360 व्यू और 440 डिग्री का कैमरे की ऑप्शन दी गई और फिजिकल बटन इनके नॉर्मल यूज़ के मोस्टली जो फीचर्स हैं वो आप इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। डास के जो 15 प्लस फीचर दिए गए हैं वो भी आपको एलसीडी से कंट्रोल करने के। गाड़ी के जो एसी के एडजस्टमेंट है वो भी आप एलसीडी से कंट्रोल करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जो 12.3 इंच की आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है उधर से आप अपनी मर्जी से मोड सेलेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन क्लस्टर चेंज कर सकते हैं। गाड़ी की डैशबोर्ड में आपको 3 कम्बिनेशन नजर आएंगे और एक आपको लेदर का कम्बिनेशन दिया गया है। मिडिल में आपको पियानो ब्लैक का टच दिया गया और टॉप पे आपको हार्ड प्लास्टिक का टच दिया गया। और बात की जाए एसी के वेंट्स की तो वो आपको बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में एसी के वेंट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे आपको स्टार्ट ऑफ का बटन दिया गया और सेंटर कंसोल में देखेंगे तो सी स्टाइल में आपको चार्जिंग स्लॉट दी गई और 12 वॉट का पावर प्लग दिया गया। और आपको इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में गेट नॉब दी गई है और पियानो ब्लैक कलर का टच आपको लाजमी रहेगा सेंटर कंसोल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया
और बात की जाए इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन भी दी गई है। आर्मरेस्ट की बात की जाए इसके अंदर आपको माइनर सी स्पेस देखने नजर आएगी। रूफ में देखें तो फ्रेमलेस आपको ऑटो डिमिंग मिरर देखने नजर आएगा। रूफ में स्पेस की बात की जाए इसके अंदर आपको ग्लास रखने के लिए स्पेस दी गई है और एलईडी लाइट की आपको रूफ में आपको ऑप्शन नजर आएगी। ह्यूज किस्म का इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में देखेंगे आपको मिरर की एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको एलईडी लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई है। स्टीयरिंग की बनावट बहुत ही खूबसूरत बनाई है जो डी स्टाइल में दिया गया है और इसके अंदर आपको 360 और 540 डिग्री कैमरे की ऑप्शन दी गई है। फिजिकल बटन जो आपको डबल इंडिकेटर कंट्रोल करना और एसी को ऑन और ऑफ करने का बटन आपको देखने नजर आएगा डैशबोर्ड के मिडल के अंदर। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 एयरबैग की ऑप्शन दी गई है और बात की जाए इसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS के फीचर लॉन्च किए गए जिसके 15+ इसके अंदर आपको ADAS के फीचर देखने नजर आएंगे। मजीद सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा, लाइन असिस्ट मोड, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मीटर की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। फ्रंट इंटीरियर में देखेंगे तो डोर जो फ्रंट डोर है इसका स्मार्ट एंट्री साइज का फ्रंट डोर आता है और बात की डोर में फीचर्स की हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, लेदर यूज़ किया गया, सिल्वर रंग और पियानो ब्लैक की स्ट्रिप आपको नजर आएगी। पियानो ब्लैक कलर का टच आपको डोर लॉक में नजर आएगा और कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है और डोर के अंदर आपको स्पीकर को प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया। बात की है सीट्स के एडजस्टमेंट की तो मैनुअल सीट की एडजस्टमेंट दी गई, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन नहीं दी गई। और ये है HRV HEV का इंजन स्टार्टअप। मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल स्टाइल मीटर देखने नजर आएगा और ऑलमोस्ट सेम है जो न्यू होंडा स्विक में लॉन्च किया गया, दोनों का मीटर ऑलमोस्ट सेम है। स्टीयरिंग के राइट से सेंसिंग सिस्टम दिया गया है, क्रूज कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्रूज कंट्रोल का प्लस माइनस का साइन आपको यहाँ देखने नजर आएगा। लेफ्ट साइड पर इंटरटेनमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे कार टैंड ऑफ का बटन दिए गए हैं। होंडा की बैजिंग मेंशन है और इसके अंदर आपको एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। पैडल शिफ्टर भी देखने नजर आएंगे आपको। स्टीयरिंग के अंदर सॉफ्ट लेदर आपको स्टीयरिंग नजर आएगा। और बात की जाए आपको इंटरटेनमेंट स्क्रीन की बात की तो 8 इंच की इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जो सॉफ्ट टच पैनल के साथ है और इसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन इसके अंदर आपको टच पैनल आपको सॉफ्ट कर दिया गया है। इंटीरियर में आपको लेदर का टच लाल नजर आएगा। डैशबोर्ड के अंदर यह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ये लेदर यूज़ किया गया है और साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच पूरे डैशबोर्ड के अंदर आपको लाल नजर आएगा और सिल्वर रंग की स्ट्रिप आपको पूरे डैशबोर्ड के अंदर लाल नजर आएगी। बात करें इसके अंदर आपको एसी की एडजस्टमेंट, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर एसी की एडजस्टमेंट आती है आपको देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे तो आपको माइनर स्पेस देगी है, साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाल नजर आएगा और इसके साथ ही नीचे आएंगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। बहुत ही खूबसूरत इसकी गेयर नोच है और सेंटर कंसोल में आपको पूरा सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर का टच लाल नजर आएगा। नीचे आएंगे ड्राइविंग मोड की एडजस्टमेंट है, डाउन हिल सिस्टम की एडजस्टमेंट है, पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है, 2 कप होल्ड दिए गए हैं और ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया। लेदर का आर्मरेस्ट है और आर्मरेस्ट में माइनर सी स्पेस है। रूफ में आएंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर है इसका, बहुत ही खूबसूरत इसका ऑटो डिमिंग मिरर है। लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो LED लाइट की एडजस्टमेंट है। रूफ में देखेंगे आपको कोई सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन नहीं दी गई, यहाँ पे ना सनरूफ है ना पैनोरामिक सनरूफ है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको सिर्फ मिरर की एडजस्टमेंट नज़र आएगी, लाइट की एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर देखने नज़र आएगी सनवाइजर के अंदर। और ये आपको मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, लो करनी है लो कर लें, हाई करनी है आप हाई कर सकते हैं। साइड एसी के वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही खूबसूरत नॉब दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे नीचे आपको फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट, ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन और डार्ट का ऑन ऑफ का बटन और ट्रंक ओपन करने का बटन दिया गया है। जी HS सेकंड जनरेशन की इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.5 टर्बो चार्जिंग देखने नजर आएगा जिसके अंदर 1.8 किलोवाट की बैटरी दी गई है। हॉर्स पावर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 221 हॉर्स पावर और 350 का न्यूटन टॉर्क दिया गया है। 0-200 जो कंपनी क्लेम करती है 7.9 सेकंड में आप 0-200 अचीव कर सकते हैं और स्पेशली इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक बोनट दिया गया। बोनट के अंदर आपको एक फैब्रिक की शीट नजर आती है। इसका मेन पर्पस ये होता है गाड़ी के इंजन का साउंड गाड़ी के केबिन में ना जा सके। इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर EHV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन इंट्रोड्यूस करवाया है जो 131 हॉर्स पावर और 255 का न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से कंपनी जो क्लेम करती है फ्यूल एफिशिएंसी वो आप 1 लीटर पे आप 25 किलो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। होंडा HRV EHV की अगर बात करें ड्राइव की तो स्मूथ ड्राइव है और कहीं से भी आपको ये अंडर पावर फील नहीं करवाएगी।